अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो शादीशुदा हैं और जो कंवारे हैं ये उनके लिए ख़ास कहानी है। किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। बीवी ज़रा सी बात करके मियाँ अपने से झगड़े करती। एक दिन मियाँ और बीवी जंगल में लकड़ियाँ काटने गए तो बीवी वहाँ भी इसके साथ लड़ने लग गई। मियाँ बेचारा दिल ही दिल में दुआ कर बैठा, या खुदाया पता नहीं कब इससे जान छूटेगी। मियाँ थक हार कर जब कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसके जहन में एक तरकीब आई। इसने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि देखो कुएं में क्या चमक रहा है, लगता है इसमें सोना पड़ा है। बस फिर क्या था, जैसे ही बीवी ने झुक कर देखना चाहा तो आदमी ने इसे कुएं में धक्का दिया और कुएं में वो गिर गई। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे थे कि अंदर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। इसने जब कुएं में अंदर देखा तो एक जिन बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन कोई चीज थी जो इसे वापस अंदर की तरफ खींच रही थी। आदमी ने इसे हाथ देकर ऊपर खींच लिया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तो जिन कहने लगा, मैं यहाँ 2000 साल से रह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से एक औरत यहाँ कुएं में आ गई। 1 मिनट में उसने मुझे पागल कर दिया। शुक्र है कि तुम यहाँ आ गए, वरना इसने तो मुझे मार ही देना था। आदमी दिल ही दिल में हंसने लगा। फिर जिन ने इससे कहा, चलो तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो अब कैसे मैं तुम्हारी मदद करूं? आदमी बोला, मुझे मालो दौलत चाहिए, दे सकते हो तो बताओ। जिन ने कहा, मैं ऐसे तो नहीं ला के दे सकता, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। मैं लोगों पर बैठ जाऊंगा और तुम वहां आकर मुझको कोई खुद से मंत्र संतर देना और मैं इसकी जान छोड़ दिया करूंगा। ऐसे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। देखते ही देखते बंदा इस शहर का कामिल तरीन आमिल बन गया। गांव के लोग और इस शहर के लोग इसकी इज्जत करते और उसे बहुत ही आला मर्तबा मिल गया। इसने बहुत सारी दौलत इकट्ठी की और अमीर बन गया। एक दिन जिन ने इसे बोला कि चलो अब तुम अमीर हो गए हो, अब तुम्हारे और मेरा जो है रास्ता है ये अलग कर लेते हैं। याद रखना पर फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आदमी ने भी इसे एक शर्त पर जाने दिया कि वो इसके गांव में किसी को भी तंग नहीं करेगा और यहाँ से दूर चला जाएगा। जिन और आदमी के दरमियान ये जो थी शर्त ये मंजूर हुई और वो जिन चला गया और इस आदमी ने गांव में मशहूर कर दिया कि अब मैंने ये काम छोड़ दिया, इसलिए मुझे कोई भी इस काम के लिए मत बुलाए। ऐसे ही कुछ अरसा गुजरा और पास वाले गांव का एक बंदा आया और इसने से इलाके के बहुत बड़े डाकू का पैगाम दिया कि मेरी एक ही बेटी है और इस पर किसी जिन का साया है। अगर आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो मैं आपको जो चाहें वो इनाम दूंगा। लेकिन आदमी ने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन डाकू ने अपने कुछ लोगों के साथ आया और इसको उठा कर ले गया और कहा कि आज या तुम ये जिन निकालोगे या मैं तुम्हें मार दूंगा। आदमी की समझ में, उस इंसान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बहरहाल जैसे ही वो लड़की के कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की को देखते ही समझ गया कि ये तो वही जिन है। अब आगे भी मौत है, पीछे भी मौत। वो बंदा सख्त परेशानी में था कि अचानक खड़ा हो गया और डाकू से कहने लगा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी बेटी का इलाज करूंगा कि फिर तुम कभी भी मुझे ऐसे काम के लिए नहीं बुलाओगे। डाकू फौरन मान गया। फिर आदमी ने कहा, मैं कमरे में अकेले ही जाऊंगा और तुम सब लोग घर से बाहर निकल जाओ। सब के सब बाहर चले गए और जैसे ही आदमी कमरे में दाखिल हुआ इस जिन ने इसे पहचान लिया और गुस्से में आ गया। कहने लगा, मैंने तुम्हें मना किया था कि अब तुम कभी भी मेरे सामने मत आना, वरना तुम अपनी मौत को दावत दोगे। तो आदमी ने इससे कहा, नहीं, मैं तो बस इतना बताने आया था कि वो जिस औरत से तुम भाग रहे थे वो कुएं से निकल आई है और आपकी तलाश में घूम रही है। बस फिर क्या था, जिन ने नहीं आओ देखा नहीं ताओ, ऐसा भागा कि वो मुल्क ही उसने छोड़ दिया और इस आदमी की जान बख्शी हो गई। डाकू ने जब अपनी बेटी को देखा तो खुशी से उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात दिए और इज्जत के साथ घर छोड़ आया।